तरुण नील सरोरुह श्याम अरुण अरुण बारिज नयन करहु सुमम पुर धाम सदा क्षीर सागर शयन करहु सुमम पुर धाम सदा क्षीर सागर शयन इंदु समदेह कुमार मन करुणायन कुंद इंदु समदेह कुमार मन करुणायन जाहि दीनु कर देह करहु कृपा मर्दन मयन जाहि दीन कर देह करहु कृपा मर्दन मयन बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तप पुंज दासु वचन रवि कर महामोह तप पुंज दासु वचन रवि कर बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। अखंड ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा जगदाधार जगदीश्वर के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री सीताराम भ्राता हनुमान जी महाराज गजानन घटानन के सहित श्री गौरी शंकर भगवान दैवीय चेतनाओं को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त ऋषियों मुनियों संत जनों विद्वजनों तन जनों को बारंबार वंदन और आप सभी कथा प्रेमियों का आज तृतीय दिवस की मध्याकालीन वेला में हार्दिक अभिनंदन। कल संध्या की वेला में मानस के माध्यम से बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा था। भगवान भूत भावन सरकार भोलेनाथ मैया पार्वती को राम के जन्म के कारण बता रहे हैं। राम जी के जन्म के क्या कारण थे, जन्म क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। महादेव ने देवी पार्वती को दो कारण बताए जो मैंने आपको शाम बताए। पहला कारण, नारद जी ने जो भगवान विष्णु को श्राप दिया था, उस श्राप को साकार करने के लिए भगवान विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया। दूसरा कारण, मनु शत्रुपा ने नैमिष में 23,000 वर्ष तक तपस्या की और इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आए और कहा वरदान मांग लो। तो मनु महाराज ने कहा प्रभु हम तुम्हारे समान पुत्र चाहते हैं। तो भगवान ने कहा अपने समान पुत्र मैं कहां से लाऊं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे घर जन्म लूंगा। तो सतयुग वाले मनुष्य रूपा त्रेता में आकर अयोध्या में दशरथ और कौशल्या बने। भगवान विष्णु ने राम बनकर होता है। अब एक और कारण है भगवान के जन्म का। आइए उस कारण पर विचार करने से पहले हम लोग अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं, मधुर मधुर तालियों से स्वागत करें प्रभु का। और इसके बाद आज की आगे की कथा। सुबह शाम हरि का सुमिरन कर ले, मुक्ति का प्यारे तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
आत्मा का मैल धुल जाएगा। आत्मा के संग संग मन करिए, आत्मा के संग संग मन करिए। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करिए, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करिए। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करिए। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करिए। और संगत करे अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सब लोगों की। दवा मिल जाएगी सब लोगों की। जिंदगी को अपनी चमन करिए, जिंदगी को अपनी चमन करेंगे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करिए। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करिए। सुबह शाम हरि का सुमिरन करिए। मोती का प्यारे दुख बन करिए। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करिए। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करिए। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करिए। संतों की जग में है यही निशानी, संतों की जग में है यही निशानी। अच्छे वचन और मीठी वाणी। अच्छे वचन और मीठी वाणी। क्रोध को तू काया में तजन करिए। क्रोध को तो काया में तजन करिए। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 करिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करिए। हमारे संत कहते हैं, एक घड़ी आधी आध्यो मई पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। जितना समय मिले, जरूरी नहीं कि 5 घंटे बैठ के ही पूजा करो। अगर 5 घंटे समय नहीं है तो 5 मिनट की पूजा कर लो। थोड़ी थोड़ी रोज करो, प्रतिदिन करो। जैसे हमको भोजन रोज चाहिए, पानी रोज चाहिए, हवा रोज चाहिए, ऐसे भी पूजा रोज चाहिए। हमारे संत कहते हैं, जो रोज पूजा करते हैं, नित्य नैमित्तिक पूजा करते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी पूजा बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, बूंद बूंद से सागर बन जाता है। बड़ी सुंदर हमारे संतों ने भाव दिए हैं। आइए हम अपनी कथा पर आते हैं। भगवान महादेव देवी पार्वती को राम जी के जन्म के कारण बता रहे हैं। राम जी का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सारी कथा भगवान भोलेनाथ सुना रहे हैं। 2 कारणों की चर्चा मैंने कर दी। तीसरा कारण क्या है, भगवान का जन्म क्यों होता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय
दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब इस धराधाम पर धर्म की हानि होने लगती है, अधर्मियों का बोलबाला बढ़ जाता है, तब तब धर्म की रक्षा करने के लिए परमात्मा अवतार लेता है। और यही बात मानस में बाबा गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि जब जब होए धर्म करे हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म करे हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं करनी सीधै पीठ देहु सुर धरनी। सीधै पीठ देहु सुर धरनी। तब तब हरि प्रभु विधि शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन वीरा। 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 जब जब हो धर्म के हानि, धर्म की जब हानि होने लगती है, और ऐसे नहीं बहुत ज्यादा जब हानि होने लगती है, तब ये धरती अकुलाने लगती है, ये धरा व्याकुल होने लगती है, छटपटाने लगती है। इस धराधाम पर कितना वजन है, कितना बोझ है, दुनिया का सारा बोझ इस धरती पर है। धरती कभी अकुलाती नहीं है, कभी व्याकुल नहीं होती है। ये धरती व्याकुल कब होती है? जब इस धरती पर अधर्मी बढ़ जाते हैं, जब इस धरती पर पापी पाखंडी बढ़ जाते हैं, तब ये धरती अकुलाने लगती है, व्याकुल होने लगती है। और उस समय का सबसे बड़ा अधर्मी, उस समय का सबसे बड़ा आतंक का पर्याय दशकंधर रावण हुआ। और उस रावण का भय देवलोक में इस तरह से व्याप्त हो गया कि देवताओं का दिन का चैन, रात की नींद मुश्किल हो गई। रावण ने ऐलान कर दिया था अपने समय में, कोई यज्ञ ना करे, कोई कथा ना करे, कोई पूजा ना करे, कोई शंख ना बजाए, कोई घंटा ना बजाए। अगर यज्ञ करना हो तो रावण के नाम का, आहुति लगानी हो तो रावणाय नमः स्वाहा, रामायण माने। कथा करनी है तो रावण के नाम की, होम करना है तो रावण के नाम का, राम के नाम की कोई पूजा नहीं होगी। ये रावण ने ऐलान कर दिया। उस समय धरती के चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज दशरथ। चक्रवर्ती सम्राट उसे कहते हैं जिसके राज्य में कभी सूर्य अस्त ना हो, उसको कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। अर्थात जिसका राज्य पूरे भूमंडल पर हो। लेकिन दशकंधर रावण भी अपने को चक्रवर्ती सम्राट कहता था। एक होता है कि समाज कहे पंडित जी अच्छी कथा सुना रहे हैं, और एक हम खुद है काम लगे हम अच्छी कथा सुना रहे हैं। यही अंतर है रावण और दशरथ जी। राजा दशरथ को भूमंडल के सारे राजाओं ने चक्रवर्ती सम्राट बनाया, मनोनीत किया चुनाव करके। और रावण स्वयं कहने लगा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण ने धरती पर कोई ऐसा राजा नहीं छोड़ा जिसको पराजित ना कर दिया हो, जिस पर विजय प्राप्त ना कर ली हो। भुजबल विश्व वश्य करी राखे से बहुन स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। ऐसा रावण का आतंक था। अपनी भुजाओं के बल से रावण ने धरती का कोई ऐसा राजा नहीं छोड़ा जिसको पराजित ना कर दिया। देव जक्ष गंधर्व सब किन्नर राजकुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वरनारी। रावण के समय में रावण का सिद्धांत था, जो स्त्री सुंदर दिख गई उसका अपहरण करवा लिया, उसको जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लिया। ये रावण के समय में आतंक फैला हुआ था, और इस आतंक से व्याकुल होकर देवता भयभीत होने लगे। देवलोक में हाहाकार मच गया।
कि क्या हो रहा है, हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे पूजा करेंगे, कैसे यज्ञ होंगे, कैसे कथाएं होंगी, हमारा तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। रावण क्या करता है, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सोई सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सोई सब करहि धर्म प्रतिकूला। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सोई सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु तुझ पावनी, नगर गाँव पुर आग लगावनी। जही जही देश धेनु तुझ पावई। राक्षसों का सबसे पहला आक्रमण होता है ब्राह्मणों पर और गाय पर। आज के समय में भी सन 2021 तक आते आते आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा आक्रमण इन दो ही पर हो रहे हैं, गाय और विप्र पर। क्योंकि सनातन धर्म की जो पहचान है वो इन्हीं से है। विधर्मियों का एजेंडा है कि इनको नष्ट कर दो, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। आज देख लीजिए कितने विधर्मी पड़ गए हैं। और एक विधर्मी तो ऐसा हो गया, क्या नाम उसका, मौर्य का हो, स्वामी प्रसाद। हाँ, उसने तो रामायण की प्रतियां चला दी। हाँ, उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दे। तो अभी की बात 1 महीना पहले ऐसे ऐसे विधर्मी हमारे देश में पैदा हो गए, इनको तो चौराहे पर लटका देना चाहिए। लेकिन क्या करें, हम लोग कमजोर हैं। कल हमारे आचार्य जी से बात हो रही थी कि हम लोग कमजोर कहीं पर से नहीं है, लेकिन संसद में जो किताब रखी है ना, उसने हम लोगों को कमजोर कर रखा है। और नहीं, हम लोगों में ताकत कम नहीं है। ऐसे ऐसे विधर्मी हमारे भगवान के लिए ना जाने क्या कहे जाते हैं, हम लोगों को सहन करना पड़ता है। क्योंकि वो किताब जो संसद भवन में रखी है वो हमको कमजोर कर देती है। महाराज, रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया, उसने 2 ब्राह्मण पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। जहां जहां यज्ञ होता था वहां राक्षसों को भेज कर विध्वंस करा देता था। जब जोग विरागा तब मख भागा, श्रवण सुनई 10 शीसा, आपन उठ धावई रहे न पावई, धरि सब भालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कहा वेद पुराण। रावण के राज्य में क्या हो गया, जहां वेद पुराण की चर्चा होती मिल जाती थी, वहां के ब्राह्मणों को वो देश से निकाल देगा। जाओ भागो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम तो भगवान का नाम ले रहे हो। ऐसा भ्रष्ट आचरण हो गया था। गोस्वामी जी लिखते हैं, बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, और जे लंपट कर धन कर दारा। बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, जे लंपट कर धन कर दारा। मां नहीं नाथ पिता नहीं तेरा, साधु सन करवा वही सेवा। साधु सन करवा वही सेवा। जिनके यहाँ आचरण भवानी, ते सब निश्चर जानो दानी। ते सब निश्चर जानो प्राणी, ते सब निश्चर जानो प्राणी। बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा। रावण के राज्य में